नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी को गुरुकुल व्यास यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम आज गोलीय दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। क्या है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम लोग एक खोखले गोले को लेते हैं और इसको दो भाग में बांट देते हैं। इस गोले को हम दो भाग में बांटेंगे। तो एक भाग ये हुआ और दूसरा भाग ये हुआ। तो इस भाग को हम उठाएंगे, ये मेरा पहला भाग है। इसको आंतरिक भाग में हम पेंट कर देंगे। जिधर से पेंट किए हैं उधर से स्पर्श नहीं करना है। जिस साइड पेंट है उस साइड स्पर्श नहीं करना है। हम पेंट वाले साइड को छोड़कर अगर इस साइड से स्पर्श करते हैं तो इनका तल उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, या अनुभव उभरे हुए तलों का होता है। तो जब ये तल उभरा हुआ होगा, बाहर की तरफ उठा हुआ होगा, तो इसे हम बोलेंगे उत्तल। इसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब हम इस दूसरे भाग को लेंगे। ये दूसरा भाग है। हमें इस भाग को आंतरिक भाग से हमने कलई किया है, पेंट किया है, और ये जो भाग है इसको बाहर से, बाह्य भाग से हम पेंट करेंगे। तो मैंने इसमें भी बताया कि जिस तरफ हम पेंट कर रहे हैं, जिस तरफ हम लोग कलई चढ़ा रहे हैं, उस तरफ से टच नहीं करना है। तो हम इस दर्पण में देख रहे हैं या इस आकृति में देख रहे हैं कि पेंट बाह्य भागों से हुआ है। तो जिन भागों से पेंट हुआ है उस भागों को स्पर्श नहीं करना है। हम इसके आंतरिक भाग को स्पर्श करेंगे तो ये तल अंदर की तरफ दबा हुआ दिखाई पड़ता है। तो अंदर की तरफ दबे हुए तल को अवतल कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो हमने गोलीय दर्पण को, स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांटा, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अगर सामान्य परिभाषाएं बात करें तो वह दर्पण जिसका तल उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका तल अंदर की तरफ दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से हम जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कैसे होगा, किस प्रकार का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेंगे, कितने प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेंगे। तो हम गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिए। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। हमने बताया कि उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका कुछ भाग उभरा हुआ होता है। अवतल ने बताया अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका कुछ भाग अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। तो अब हम सीखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कितने बनेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने बनेंगे, किस प्रकृति के बनेंगे, कहाँ बनेंगे। तो आइए हम सीखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण।
ये है अवतल दर्पण। हमने बताया कि जिस भाग में या जिस साइड हम पेंट किए हैं, कलई चढ़ाए हैं, उस भाग को स्पर्श नहीं करना है। स्पर्श इधर से करिए, देखिए ये तल दबा हुआ है। तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका कुछ भाग अंदर की तरफ दबा हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। प्रैक्टिकल में सीखेंगे। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, इस साइड हम पेंट कर दिए हैं, इस साइड से स्पर्श करिए, अंदर की तरफ दबा है। अगर अंदर की तरफ दबा है तो अवतल दर्पण इस तरह से लीजिए, पेंट इस तरफ है, पीछे की तरफ पेंट है, इस तरह घुमाइए और इस तरह स्पर्श करेंगे तो ये दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। ये है सेंटर, वक्रता केंद्र, और यहाँ है फोकस दूरी। कुछ लोग ये समझेंगे कि यहाँ कहाँ से सेंटर कहाँ से आया और फोकस कहाँ से आया। तो जिस गोला का हमने दो भाग किया था उसी का ये सेंटर है। इधर से काटिए, इधर से काटिए, ये केंद्र है। अगर इस तरह हम गोला बना देंगे तो ये सेंटर हुआ कि नहीं हुआ, तो वही सेंटर है। तो देखिए अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं। हम वस्तु को 6 जगहों पर रखते हैं। पहला रखते हैं अनंत पर, दूसरा रखते हैं सी से दूर, दूसरा रखते हैं सी से दूर या वक्रता केंद्र से दूर, तीसरा रखते हैं सी पर, चौथा रखते हैं सी तथा एफ के बीच, पांचवा रखते हैं एफ पर, और छठा रखते हैं फोकस तथा ध्रुव के बीच, एफ तथा पोल ध्रुव के बीच। पहला स्थिति अनंत है, दूसरा स्थिति है सी से दूर, तीसरा स्थिति है सी पर, चौथा स्थिति है सेंटर तथा फोकस के बीच, पांचवा स्थिति है फोकस पर, और छठवा स्थिति है फोकस ध्रुव के बीच। अब पहले हम लोग रटा करते थे कि वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु सी से दूर रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा। मैं आसानी से कह सकता हूँ कि आज के बाद या इस क्लास के बाद हमें प्रतिबिंब बनाने तथा रटने की समस्या को समाप्त करेंगे। अब हमें इस प्रतिबिंब को, इस वस्तु की स्थिति को न रटना होगा, नहीं याद करना होगा। अब हम आसानी से बता पाएंगे या आसानी से हम चित्र को बना देंगे कि वस्तु कहाँ रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए पहला स्थिति अनंत है, दूसरा स्थिति सी से दूर है, वक्रता केंद्र से दूर है, तीसरा स्थिति है सेंटर पर, चौथा स्थिति है सेंटर वक्रता केंद्र फोकस के बीच, पांचवा स्थिति है फोकस पर, और छठा स्थिति है फोकस तथा ध्रुव के बीच। ये प्रतिबिंब की स्थिति है, पहला के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसका बात हम बाद में करेंगे। अगर वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु इन्फिनाइट पर है तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। देखिए यहाँ एक लिखा है, यहाँ एक लिखा है, समझ जाइए कि एक है यानी वस्तु की पहली स्थिति है अनंत पर तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, हमारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर।
अगर वस्तु सी से दूर है, दूसरा स्थिति है, तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा सी तथा एफ के बीच, यहाँ दूसरा पर। अगर वस्तु सेंटर पर है तो प्रतिबिंब भी सेंटर पर बनेगा, ये तीसरा स्थिति है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच है तो हमारा प्रतिबिंब सी से दूर बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। आसानी से आराम से समझिए। हमने बताया कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थितियाँ 6 होती है। पहला स्थिति अनंत है, दूसरा स्थिति वक्रता केंद्र से दूर, सी से दूर, तीसरा स्थिति है सेंटर पर, वक्रता केंद्र पर, चौथा स्थिति है वक्रता केंद्र फोकस के बीच, पांचवा स्थिति है फोकस पर, छठा स्थिति है फोकस ध्रुव के बीच। तो अभी मैंने इनका बात नहीं किया है, बात करेंगे, पहले समझ लीजिए। अब हमने बताया कि अगर वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अगर वस्तु सी से दूर है प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच बनेगा। देख लीजिए, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा पर, पांचवा का पांचवा पर। एक स्थिति बची है 6। देखिए साहब, जब वस्तु यही एक अवतल दर्पण में भिन्न है, ज़्यादातर प्रश्न, कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, उस बोर्ड एग्ज़ाम में अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान में प्रकाश विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है, इस टॉपिक से प्रश्न आने ही आने हैं। या तो बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आए, या अति लघु में आए, या लघुत्तरी में आए, या दीर्घोत्तरी में आए, लेकिन ये यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब हम एक एक करके प्रतिबिंब को बनाते हैं और सीखते हैं कि इनकी प्रकृति क्या है। वास्तव में प्रतिबिंब अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर सी से दूर है तो एफ सी के बीच में बन रहा है कि नहीं, अगर सी पर है तो सी पर बन रहा है कि नहीं, अगर सी एफ के बीच में है तो सी से दूर बन रहा है कि नहीं। आइए अब हम बारी बारी से सीखते हैं प्रतिबिंब को बनाना, प्रतिबिंब की प्रकृति को जानना। पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमने बताया ये पहला स्थिति है। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। चित्र के माध्यम से समझे थे हम लोग, लेकिन अब बनाएंगे। ये दर्पण है, यहाँ फोकस है और यहाँ सेंटर है। वस्तु कहीं अनंत पर स्थित है, हम दर्शाएंगे नहीं क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो हम देख नहीं पाएंगे। अब वस्तु के समांतर एक किरण ले जाएंगे, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो फोकस ले होकर जाती है, दर्पण से टकराएगी और फोकस ले होकर चली जाएगी। दूसरा प्रतिबिंब हम फोकस लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ काट रही है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, जब दो किरण एक दूसरे को जहाँ काटेगी उसी को वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर है
तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। यहाँ लिखेंगे प्रकृति हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। सीधा बन रहा है, सॉरी उल्टा बन रहा है। अगर आकार की बात करें तो बिंदु आकार का बन रहा है। तो हमने पहला स्थिति देखा कि जब वस्तु अनंत पर है तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है। अब हम दूसरा स्थिति जानेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सेंटर से दूर रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनेगा। दूसरा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र C से दूर हो। अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखनी है। ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर है। वस्तु हमें इस वक्रता केंद्र से दूर रखनी है, दूरी पर रख लीजिए। अब एक वस्तु ले समांतर प्रकाश की किरण लाइए, समांतर किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी और फोकस लेकर चली जाएगी। दूसरा वक्रता केंद्र से लाइए, वक्रता केंद्र से आएगी, दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि दो किरणें एक दूसरे को ए तथा सी के बीच में काट रही है। तो हमने बताया पहले ही प्रतिबिंब में कि जब दो किरणें एक दूसरे को स्पर्श करेगी या काटेगी वही प्रतिबिंब बनेगा। तो देख रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बन रहा है। तो इसका देखेंगे प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है। आकार छोटा। तो हमने वस्तु की दो स्थितियां ज्ञात कर ली। पहला, वस्तु अनंत पर रखी गई थी जिसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। दूसरा, वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखा गया जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बन रहा है। तीसरा स्थिति है वक्रता केंद्र। देखते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। दर्पण बना लीजिए। यहाँ फोकस है और यहाँ वक्रता केंद्र है। वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखनी है।
एक समांतर किरण लाइए। किसी वस्तु के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद फोकस ले होकर जाती है। दूसरा, फोकस लेकर जाइए। फोकस से जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए यहाँ सेम वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को एक सेम वक्रता केंद्र पर ही दो किरण एक दूसरे को काट रही है। तो हमने बताया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आकार देखिए, प्रकृति देखिए, प्रकृति वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और आकार देखिए, बराबर बन रहा है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें या जिसका आवर्धन एक होता है। हाँ, तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा या कौन सी वस्तु की स्थिति है जिसे दर्पण पर रखने पर उसका आवर्धन एक होता है। ये पूरा गोलीय दर्पण में एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु का आवर्धन एक होता है। यहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न उठते हैं। आवर्धन हम बताएंगे कुछ देर बाद। अब देखते हैं चौथी स्थिति क्या है इस वस्तु की। जब वस्तु C तथा F के बीच हो, चौथी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। ये हमारा दर्पण है, यहाँ F है और यहाँ C है। अब हमें वस्तु को इस वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखना है। रखिए यहाँ बीच में वस्तु को। समांतर किरण ले जाइए, समांतर जाएगी, दर्पण से टकराकर फोकस ले होकर चली जाएगी। एक ले जाइए दर्पण से ले जाइए। दर्पण में जिस एंगल से आती है उसी एंगल से जाती है, टकराएगी, फिर उसी एंगल से भाग जाएगी। अब यहाँ आकर काटेगी, स्पर्श करेगी। हमने बताया कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो हमारा प्रतिबिंब C से दूर बनता है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है। देखते हैं इसकी प्रकृति और आकार क्या है। प्रकृति वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए वस्तु ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ है। जब प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब देखिए, समझ लीजिए कि बड़ा छोटा कैसे लिख रहे हैं हम लोग। अगर प्रतिबिंब सेंटर से दर्पण की ओर बनेगा तो वस्तु से छोटा बनेगा। अगर प्रतिबिंब सेंटर से दर्पण की तरफ बन रहा है तो वस्तु से छोटा बनेगा, और जब प्रतिबिंब
सेंटर से दूर बनेगा, सेंटर से अनंत की तरफ या दूर बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए यहाँ प्रतिबिंब सेंटर से दूर बन रहा है, सेंटर से दूर बन रहा है यानी बड़ा बन रहा है। तो आकार कैसे बनेगा? बड़ा, बड़ा आकार। तो हमने 4 स्थितियाँ देख ली। जब वस्तु सी पर सी तथा एफ के बीच है तो प्रतिबिंब हमारा सी से दूर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब 5वीं स्थिति है फोकस वाली, देखते हैं 5वीं स्थिति। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब हम लोग वस्तु को फोकस पर रखेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, ये फोकस और ये सेंटर। अब वस्तु को रखना है फोकस पर। चलिए एक समांतर किरण ले जाइए, समांतर जाएगी, दर्पण से टकराएगी और फोकस ले होकर चली जाएगी। एक ले जाइए वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से ले जाइए। देखिए पता ही नहीं लग रहा कि ये किरण कहाँ कटेगी। तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों किरण एक दूसरे को अनंत बिंदु पर काटेगी। जब हमारा वस्तु फोकस पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रकृति प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। आकार वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा आकार का बनेगा। तो हम ने 5 स्थितियाँ पढ़ ली। पहली स्थिति पढ़े, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरी स्थिति पढ़े कि जब वस्तु सेंटर से दूर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमने तीसरी स्थिति पढ़ा कि जब वस्तु सेंटर पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चौथी स्थिति पढ़ा कि जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 5वीं स्थिति पढ़ा कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब एक स्थिति बची है, उसको भी पढ़ते हैं। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। ये अवतल दर्पण की अंतिम स्थिति है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये फोकस है और ये सेंटर है। हमें वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखना है। एक प्रतिबिंब ले जाएंगे समांतर वो फोकस से, यहाँ कुछ ऐसे बनेगा, और एक ले जाएंगे सेंटर से। यहाँ कुछ स्पर्श करेगी। तो ये छठवीं स्थिति सबसे भिन्न है,
इसमें पूछता है कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये यही एक स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। तो प्रकृति आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आकार वस्तु से बड़ा बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने अवतल दर्पण की सारी वस्तुओं की स्थितियाँ तथा उनके प्रतिबिंबों की प्रकृति और आकार जान चुके हैं। अब हम अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थितियाँ कितनी हैं, वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, कहाँ बनता है, आइए देखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अवतल दर्पण की सारी स्थितियाँ तथा वस्तु की प्रकृति समझ में आई होंगी। अब हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु की केवल दो ही स्थितियाँ होती है। वस्तु को हम उत्तल दर्पण के सामने दो ही स्थितियों में रखते हैं। एक स्थिति है वस्तु जब अनंत पर रहेगी, एक दूसरा है फोकस पर रहेगी। देखते हैं, यहाँ है फोकस और यहाँ है सेंटर। एक वस्तु को अनंत पर रखा जाए, बना लीजिए, FC इस तरह आएगी। दूसरा ले जाइए। एक समांतर ले गए। देखिए, उत्तल दर्पण में भी जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। देख ही रहे हैं कि दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इसमें प्रकृति होती है एक आभासी, सीधा, आकार बिंदु आकार का बनता है। तो उत्तल दर्पण की पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और एक दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच हो,
जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच हो। यह है उत्तल दर्पण। तो इस स्थिति का प्रतिबिंब आप लोग को खुद ही बनाना है। ये है होमवर्क। इस स्थिति का प्रतिबिंब खुद ही बनाना है, आप लोग बनाइए। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कल अगले वीडियो में बताऊंगा। ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन होता कैसे है इस गोलीय दर्पणों से।